हेलो गाइस, माय नेम इज चौधरी अमर, वेलकम टू ट्रैवल वीज़ा सेंटर। आज हम एक अनदर वीज़ा रिफ्यूज़ की बात करेंगे। जो विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, ये एक मेरे व्यूवर का हुआ है। उन्होंने मुझसे फेसबुक पे कॉन्टैक्ट किया है और उन्होंने मुझसे बात की है। मैंने उनको गाइड किया, ये जो बिल्कुल फ्री में करता हूँ, कोई उसके पैसे वगैरह चार्ज नहीं करता। और मैंने उनको बताया कि उनको क्या करना चाहिए। अक्सर मेरे पास बहुत से रिफ्यूज़ल आते हैं और वो रिफ्यूज़ल मैं हमेशा शेयर करने की कोशिश करता हूँ जो एजेंट्स की गलती हो या फिर बंदे ने बाय सेल्फ अप्लाई किया हो, गलती की हो। तो बाय सेल्फ तो हमेशा लोग गलतियाँ करते हैं। यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो एजेंट्स हैं, जो कंसल्टेंट हैं, जो पैसे चार्ज करते हैं और फिर वो उनके केसेस को रिफ्यूज़ करवाते हैं, उनके लिए बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। अगर आपको काम करना नहीं आता तो आप लोगों के केस ना खराब करें। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह से फाइल रेडी करेंगे और वो आपका जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपकी बात को मानेगा, आपके माइंड को मानेगा, तो ऐसा नहीं है। वीज़ा ऑफिसर अपने पॉइंट्स को मानेगा, वो हर चीज़ का पॉइंट्स को कलेक्ट करेगा कि क्या चीज़ अथेंटिक हो सकती है। वो भी एक इंसान है, वो भी हमारी तरह सोचता है और वो सोचेगा कि इस तरह से बंदे ने ये केस शो करवाया, क्या हो सकता है ऐसा। अगर उसको लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये जस्ट यूके आने के लिए या फिर किसी भी मुल्क आने के लिए उसने शो करवाया, तो वीज़ा आपका रिफ्यूज़ है। मैंने काफ़ी दफ़ा अपने वीडियोस में बताया कि आप ऐसे एजेंट्स के पास जाएं ना जिनको नॉलेज नहीं है। आप उनसे बात करें, अगर वो आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे वो गलती कर रहे हैं, तो 10 मीन वो आपको बस फंसा रहे हैं। वो उनके 50,000 40,000 जो फीस लेंगे और आपका केस ख़राब कर देंगे। यहाँ पे 7 डेज़ के लिए ये जो व्यूवर है मेरा, उनका नाम मेंशन नहीं करूँगा मैं, उन्होंने 7 डेज़ के लिए वीज़ा अप्लाई किया। उनकी एक अच्छी सैलरी थी, 82,000 और गवर्नमेंट एम्प्लॉयड थे, ठीक है। जो उनके पास एडिशनल इनकम नहीं थी, उन्होंने वो लगाई 82,000 रुपीज़ की सैलरी स्लिप के साथ। और वीज़ा ऑफिसर ने जो अकाउंट में एंडिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे उसने दिखाया कि आपके पास 5,659 पाउंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये डेट उसने शो की और उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि रेगुलर आपकी इनकम जो कि आपकी सैलरी है वो क्रेडिट होती है। यहाँ पे उसने कहा कि आपके स्पाउस ने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और उसको ये फर्स्ट ऑब्जेक्शन था कि 90% तक आपकी टोटल इनकम में से उसने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, यानी कि 100 में से 90% आपके स्पाउस ने पैसे भेज दिए आपको, और वो थोड़े से पीछे छोड़ के वो कैसे अपना मंथली लिविंग एक्सपेंस ही नहीं कवर कर सकता। तो इसलिए वो सर्टिफाइड नहीं है, वो मुतमिन नहीं है। ये चीज़ उसको लग नहीं रहा कि ये शॉर्ट ट्रिप यूके के लिए उसने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक है। दिस अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन। और ये चीज़ एडवाइस की थी किसी एजेंट ने। अब बंदा उससे ये पूछे कि जिस बंदे के पास 10 लाख अकाउंट में पड़े हैं उसको 6,38,000 ट्रांसफर करवाने की क्या जरूरत थी। 10 लाख इज इनफ अमाउंट इवन फॉर 2 or 3%। 2% इज इनफ, और 3% भी कभी कभी हो जाता है। अगर आप 3% हैं तो 10 लाख आपके अकाउंट में पड़े हैं, आप इकट्ठे जा रहे हैं, तो यानी कि आपके होटल के खर्चे कम होंगे। तो आपको सिर्फ जो टिकट्स हैं वो 3 लाख रुपए के पड़ जाएंगे अगर 3% जा रहे हैं, तो यानी कि 7 लाख रुपए आपके पास फिर भी हैं। अगर आप वहाँ पे यूज़ करना चाहें तो इस हिसाब से आप 50 पाउंड पर डे के लगा लें, तो 150 पाउंड 3 बंदों का पर डे के हिसाब से 7 डेज़ के लिए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे हिसाब लगा सकते हैं कि आपके कितने पैसे खर्च होंगे। अगर 3% है फिर भी आप 5 लाख खर्च करने जा रहे हैं, 5 लाख आपके अकाउंट में बैक सेविंग में है, तो इनफ अमाउंट है। 5 लाख इनफ अमाउंट है कि आपके सेविंग में जब वापस आएंगे तो आपके अकाउंट्स खाली नहीं होंगे। तो यहाँ पे एजेंट ने ये गलती उनसे करवाई, उन्होंने की, और ये रिफ्यूज़ल है। उसके बाद यहाँ पे अगली बात जो बहुत मज़े की है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पढ़ के सुना दूँ। शोइंग ए क्लोजिंग बैलेंस 5,600 पाउंड, 669 पाउंड, 5,659 पाउंड्स। देखें इस डेट को इतने पाउंड्स उनके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस था। तो एजेंट साहब ने ये लिखा कि आप 6,000 पाउंड उस ट्रिप पे खर्च करेंगे। आप जा कितने दिन के लिए रहे? 7 डेज़ के लिए। इवन 2 or 3% 6,000 पाउंड कहाँ पे खर्च करेंगे? यहाँ पे ये फिर यही चीज़ आ जाती है, द फर्दर अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा यूके में है तो वो मंथली अपनी जो सैलरी उसकी है ना यूके में 1200 पाउंड से लेके 2500 पाउंड तक है। तो एक बंदा पाकिस्तान से जा रहा है जिसकी इनकम सिर्फ 400 पाउंड है, ठीक है, वो 6,000 पाउंड सिर्फ 7 डेज़ के लिए वहाँ पे खर्च करने के लिए जा रहा है। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, और जिसने भी ये फील किया ना, मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई नॉलेज है।
वो भी इमिग्रेशन के हवाले से, वो भी खास करके यूके के हवाले से। तो यहाँ पे उसने ये वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी और ये सेकंड ऑब्जेक्शन लग गया। इसके बाद उसने ये लिख दिया कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, बैलेंस प्रॉपर्टी और ये वो मुतमिन नहीं है, और वो आप जेनुअली जो है ना विजिटर वीज़ा नहीं कर रहे अप्लाई, आप जेनुअन नहीं लग रहे और आपके पास इतना फंड ही नहीं है कि आप अपने ट्रिप को कवर कर सको, तो दैट्स मीन वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा है। अब देखें, एक वीज़ा ऑफिसर ने बिल्कुल वैसे ही सोचा जैसे एक आम बंदा सोचता। अगर मेरे पास ऐसी एप्लीकेशन आती मैं सोचता, सबसे पहले अगर वो यहाँ पे अपना ये वाला तुक्का ना मारता, उनके पास 10 लाख थे, सेकंड ये उसका ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाता अगर ये वाला तुक्का ना लगता। उसके बाद सेकंड ये कि अगर वो 2% जा रहे थे तो 1400 पाउंड इनफ थे 7 डेज़ के लिए। अगर 1% था 750 पाउंड इनफ थे 7 डेज़ के लिए, जिसमें टिकट्स भी काउंट कर सकते हैं। 80,000 to 1 लाख रुपए का टिकट है, ठीक है, पाकिस्तानी रुपए का। तो यहाँ पे 7 डेज़ का टूरिज़्म था और 750 और 800 पाउंड इनफ थे एक बंदे के लिए। तो इसके बाद वहाँ पे इनकी सिस्टर भी थी जिसका इनविटेशन लेटर भी था। अब देखें यहाँ पे वीज़ा अफसर ने कहीं पे भी उसको नहीं हाईलाइट किया और उसके हवाले से कुछ नहीं लिखा। चले हम उस बारे में बात भी नहीं करते। जो एजेंट्स की गलतियाँ हैं ना उसके हवाले से बात करते हैं। मानता हूँ कि अगर उसने इनविटेशन लेटर के सिस्टर से वहाँ से आया भी है तो उसमें भी कोई ना कोई हामी होगी जिस वजह से उसने उनको बिल्कुल कंसिडर नहीं किया और यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया। वो भी एक अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है और फिर वीज़ा अफसर को शो करवाना पड़ता है सिग्नेचर साइन के साथ। एंड देन अगर वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे, दैट्स नॉट मीन कि वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो आप खुद भी जा सकते हैं और वो सिर्फ स्पॉन्सर लेटर भेज सकते हैं। अगर वो काम नहीं कर रहे तब भी कोई मसला नहीं है। मसला मेन चीज़ ये होती है कि बंदा वहाँ पे जा रहा है उनको मिलने के लिए या फिर फैमिली के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस एजेंट की गलती की वजह से ये वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। यहाँ पे ये वाला तुक्का ना मरवाता और ये वाला तुक्का ना लगाता तो इनका वीज़ा 100% हो जाता, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, शादीशुदा थे और एक अच्छे स्टेटस पे थे, अच्छी जगह पे थे, ठीक है। ये स्टेटस इस 95% तक ऐसे बंदों के वीज़ा हो जाते हैं। बस उस एजेंट की वजह से ये वीज़ा नहीं हुआ। तो मेरी एडवाइस इनको यही थी कि आप अब अगर आपका अब रिफ्यूज़ हो गया तो इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपने खुद स्टेट किया है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में और आपने स्टेट कर दिया, मतलब आपने साइन कर दिया। तो जो वीज़ा ऑफिसर है उसको यही लगता है कि आपने साइन किया, आपने फिल किया। वो ये नहीं कहेगा कि आपके जो एजेंट ने वो गलत फिल कर दिया और दैट्स वाई आपकी प्रोफाइल गलत गई। तो इनको मैंने ये एडवाइस दी है 6 मंथ to 1 ईयर तक वेट करें, इस रिफ्यूज़ल को क्लियर करें। सबसे पहला जो आपका ये रिफ्यूज़ल क्लियर हो जाएगा, जो ब्लंडर उसने मारा है, उसके बाद ये वाला क्लियर हो जाएगा और आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि आपने क्यों ये लिखा था और आप क्यों वहाँ पे जाके इतने ज़्यादा पाउंड्स खर्च करने वाले थे। और दैट्स इनफ। और ये वीडियो अगर किसी को मेरी पसंद आई और अगर किसी बंदे का भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं ज़रूर उसको गाइड करूँगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। होप सो यू लाइक वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।